हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये बड़ा ही खूबसूरत चाइना डॉल प्लांट। रेड मिर्चीडा के नाम से भी जाना जाता है एंड ऑल सीजन आप इसे अपने घर में रख सकते हैं। आपके घर में अगर आपने एक बहुत ही क्लासी टच देना है किसी भी कॉर्नर को, सो यू कैन हैव दिस प्लांट इन योर होम। बड़ा ही खूबसूरत पौधा है। जनरली अगर आप मॉल्स में जाएंगे, ऑफिसेस में देखेंगे, घरों में देखेंगे, तो कॉर्नर्स में आपको ये प्लांट ज़रूर दिख जाएगा। इवन एयरपोर्ट्स पे भी मैंने देखा है कि कई जगह पे ये प्लांट रखा जाता है। बड़ा ही इजी टू मेंटेन प्लांट है और आज हम इस स्टाइलिश एंड वेरी क्लासी पौधे के बारे में डिस्कस करेंगे। नेटिवली दिस प्लांट बिलोंग्स टू चाइना एंड ताइवान। बिग्नोनिजिया फैमिली को बिलोंग करता है ये पौधा। अगर आप इसे अपने गार्डन में इस पौधे को लगाते हैं तो गार्डन में तो ये बड़ा सा पेड़ का रूप ले लेता है। लेकिन आप अगर अपने घर में या ऑफिस में रखते हैं, क्योंकि गमले का साइज उस हिसाब से होता है, तो अकॉर्डिंग भी ये पौधा या बुश के फॉर्म में आप इसे ग्रो कर सकते हो अपने घर में या फिर अपने ऑफिस में। इट डजंट टर्न इनटू अ फुल फ्लेज्ड ट्री। सो आप इस पौधे को अगर अपने घर में लेके आते हैं तो आपने इसे ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसे सेमी फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहे पूरे दिन भर। तो उस हिसाब से ही बढ़िया ग्रो करेगा। अगर आप इसे कम्प्लीटली डार्क में रख दोगे अपने बेडरूम में जहाँ पे हैवी कर्टन्स लगे हैं, देन इट विल नॉट फ्लरिश नाइसली। इसे थोड़ा सा इस जगह पे रखो अपने ड्राइंग रूम में जहाँ पे इसे फिल्टर्ड सनलाइट मिलती रहे। अगर डायरेक्ट सनलाइट आएगी इसके ऊपर, धूप की कड़कड़ाती धूप, देन इसके पत्ते झुलस जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सो दिस यू नीड टू कंसिडर वाइल प्लेसिंग दिस प्लांट इन योर हाउस। बालकनी में रखो जहाँ पे बड़ा सा पेड़ हो और पेड़ की छाया से इसको दिन भर फिल्टर्ड लाइट मिलती रहे, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्ट। अब इसकी सॉइल मिक्स कैसे होनी चाहिए? वेल ड्रेन्ड सॉइल रहे तो बेस्ट है। सो गार्डन सॉइल, उसमें थोड़ा सैंड मिला हुआ हो, 25% सैंड होना चाहिए उसमें। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ऐड सम कोकोपीट ऑल्सो एंड परलाइट वगैरह भी ऐड करके आप इसकी परफेक्ट सॉइल बना सकते हैं, पूरी वेल ड्रेन्ड सॉइल। वेल ड्रेन्ड सॉइल इसलिए कहा जाता है ताकि इसके जो गमले में, जिसमें पॉट में आपने इसे प्लांट किया हुआ है, उसमें पानी ठहरे नहीं। जनरली पॉट्स में नीचे होल होता है, तो जो भी एक्सेस वाटर होता है वो उस होल के थ्रू निकल जाता है बाहर। सो लेकिन अगर नॉर्मल क्ले सॉइल होगी और वेल ड्रेन सॉइल नहीं होगी तो पानी ठहरेगा। पानी ठहरेगा तो जड़ के आसपास पानी बना रहेगा जिससे रूट रॉटिंग हो सकती है। सो दिस यू हैव टू कंसिडर कि इसकी मिट्टी परफेक्टली वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। आप जब भी नर्सरी से ये पौधा खरीदें तो वहीं से गमला लें, मिट्टी का गमला ले लें या फिर आजकल बड़े ही क्लासिक पॉट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो गमला आपको पसंद है आप वो गमला खरीदें और नर्सरी में ही इसकी बढ़िया सी मिट्टी बनवाएं। तो जहाँ से आप अपना पौधा खरीदें, चाइना डॉल प्लांट खरीदें, वहीं पे नर्सरी वाले भैया को आप रिक्वेस्ट करें कि इसकी बढ़िया सी मिट्टी कोकोपीट के साथ में आपका वर्मी कंपोस्ट ऐड करें एंड वेल ड्रेन बढ़िया सी मिट्टी बना के आपको ये पौधा प्लांट करके दें, सो दैट आप घर आके दोबारा इसकी रीपॉटिंग का झंझट ना रखें। और सपोज़ आप घर पे करते हैं तो आपको पता नहीं होगा कि किस तरह से मिट्टी बनानी है। तो जो नर्सरी वाले भैया लोग होते हैं उनको पता होता है कि किस पौधे के लिए किस तरह की मिट्टी रिक्वायर्ड है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने पौधे को नर्सरी से तैयार करा के लेके आएँ। उनको रिक्वेस्ट करें कि मिट्टी में थोड़ा-सा वेल ड्रेन्ड सॉइल रखें और साथ-साथ में कोकोपीट ऐड करें एंड अगर वर्मी कंपोस्ट ऐड कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। इसके साथ-साथ आपने इसमें वाटरिंग अब कैसे करनी है? नाउ सिंस हमने इसमें वेल ड्रेन्ड सॉइल रखी है, तो आप इसको पानी इस हिसाब से दें कि जब आपके ऊपर की 2-3 इंच की मिट्टी सूख जाए, उसके बाद आप भर के पानी दे दो ताकि अच्छे से पूरा नीचे तक पानी चले जाए। कई बारी हम पानी देते हैं तो हम इस हिसाब से पानी देते हैं कि थोड़ा-सा हमने पानी दे दिया। अगर आप थोड़ा-सा पानी देंगे, केवल ऊपर की 2-3 इंच तक की ही जो मिट्टी है वो ही आपकी गीली होगी, नीचे तक पानी पहुँच ही नहीं पाता है। तो इसीलिए आपने जभी भी पानी देना है, इस तरह से पानी देना है कि पूरा आपका ड्रेनेज जो नीचे का होल है, वहाँ से आपका पानी निकलना चाहिए, उतना पानी देना है। और जो भी एक्सेस वाटर होगा वो नीचे होल से निकल जाएगा। सो जभी भी ऊपर की 2-3 इंच तक की मिट्टी सूख जाए, देन यू कैन वाटर योर प्लांट। गर्मियों में आप इसके पत्तों के ऊपर मिस्टिंग भी कर सकते हैं। कई बारी काफ़ी हॉट हो जाता है, पौधों की पत्तियों में से पानी लूज़ होता रहता है, तो पत्तियाँ कई बारी सूखने लगती हैं। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप समर्स में जो कूलिन की बॉटल होती है या फिर एक बढ़िया सा बॉटल ले लें एंड उससे अपने पौधों के पत्तियों पे स्प्रे कर दें,
जिससे उनके ऊपर भी नमी बरकरार रहेगी। एंड दिस प्लांट लव्स ह्यूमिडिटी, तो इसको ह्यूमिडिटी, स्पेशली ये जो अगस्त सितंबर जब बारिशें होती है, काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर हो जाता है, वो वेदर इसको बहुत पसंद है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की। तो ये जो पौधा है आपका, बड़ा ही खूबसूरत चाइना डॉल प्लांट, इसका बेस्ट ग्रोइंग सीजन होता है बेसिकली स्प्रिंग टू समर। सो मार्च से लेके सितंबर, ये इसका बेस्ट ग्रोथ टाइम होता है, जिसमें आपको इसका ख़ास ख्याल रखना है। सो फर्टिलाइज़र आप इसमें टाइम टू टाइम पे, आप चाहो तो 15 दिन पे एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं इसमें। बैलेंस्ड एनपीके भी डाला जा सकता है। एनपीके से क्या रहेगा कि इसकी जो भी न्यूट्रिशंस होंगी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो कंप्लीट हो जाएंगी। आपने थोड़ा नाइट्रोजन कम डालना है। कई बारी हम ओवर नाइट्रोजन डाल देते हैं, जैसे कई बारी हम सोचते हैं गोबर की खाद डाल देते हैं, उसमें काफ़ी नाइट्रोजन होता है, एंड विच कैन समर्स में स्पेशली इट कैन डैमेज द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो आप थोड़ा गोबर की खाद अवॉइड करना, वर्मी कंपोस्ट आप डालो, दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन हमने इसलिए थोड़ा कम रखना है क्योंकि नाइट्रोजन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग लश ग्रीन ब्यूटीफुल लीव्स। पत्ते बहुत खूबसूरत आएंगे, आपका पूरा बुशी प्लांट दिखेगा, लेकिन फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि नाइट्रोजन थोड़ा कम डालो आप, ताकि फ्लावरिंग भी आए। इसके बाद जो अक्टूबर से विंटर वाला टाइम होता है, उस टाइम पे ये पौधा हमारा चला जाता है रेस्टिंग मोड पे। तो आपने इसमें खाद कम डालनी है और पानी टाइम टू टाइम पे जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे डालते रहिए। प्रूनिंग आप चाहें तो थोड़ी आप अक्टूबर नवंबर में इसकी हल्की फुल्की प्रूनिंग कर सकते हैं, सो दैट बाद में जब इसमें फुटाव आए, इसमें पत्तियां, नई पत्तियां आनी शुरू हों, तो ये पूरा आपका और बुशी लगे और काफ़ी भरा भरा पौधा आपका दिखाई दे अगले स्प्रिंग के आते ही। सो आइए बात करते हैं इस प्यारे से पौधे में फ्लावर्स कब आते हैं। सो जनरली, नेचुरली जब ये पौधा नेचर में रहता है, सो जनरली इस पौधे में लेट स्प्रिंग से लेके समर्स तक में इसमें फ्लावरिंग होती है। एंड इसके जो फ्लावर्स होते हैं बड़े ही खूबसूरत ट्रम्पेट शेप के, क्रीमिश, हल्का येलोइश, इस कलर्स में इसके फ्लावर्स होते हैं। लेकिन अगर आपने इस पौधे को इंडोर में रखा हुआ है, सो कई बार इंडोर में फ्लावरिंग नहीं होती है, मे बी बिकॉज ऑफ दी लाइटिंग कंडीशन, एग्जैक्ट सॉइल कंडीशंस, एंड जो इसमें आपको न्यूट्रिशन देना होता है, तो कई बारी इन सब की कमी की वजह से इंडोर में पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से ये आपका बड़ा ही खूबसूरत पौधा है। आज हमने चाइना डॉल के बारे में सारी जानकारी ली। सो अगर आप अपने घर में एक ब्यूटीफुल सा कॉर्नर क्रिएट करना चाहते हैं विच लुक्स वेरी स्टाइलिश, वेरी क्लासी, देन डेफिनेटली गिव अ थॉट टू दिस प्लांट। बहुत ज़्यादा महंगा पौधा नहीं है, एंड सालों साल चलेगा। इट्स नॉट अ सीजनल प्लांट कि इस सीज़न में चल गया, अगले सीज़न में आपका ये पौधा ख़त्म हो गया। सो दिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग प्लांट जो कि आप अपने घर में ज़रूर रखें, एंड यू कैन यूज़ दिस प्लांट, यू कैन गिव दिस प्लांट एज अ गिफ्ट ऑल्सो। खुद को गिफ्ट करें, अपने दोस्तों को गिफ्ट करें, रादर देन जस्ट गिविंग एनी मटेरियल जो कि इवेंचुअली आउटडेट हो जाता है, लोग फेंक देते हैं। पौधा हर कोई पसंद करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए पौधे के साथ।